हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ रजनी। आज हम देखेंगे हलंत शब्द रूप कैसे किया जाता है। जिन शब्द के अंत में हलंत आता है या व्यंजन आता है उसे हम क्या कहते हैं, हलंत शब्द। और इसमें कौन से शब्द आते हैं, गच्छत, भवत, आत्मन, महत और भी बहुत से शब्द हैं जो मैंने थंबनेल में लिखे हुए हैं और डिस्क्रिप्शन में भी लिखे हुए हैं, आप उसे देख सकते हैं। हम गच्छत शब्द का शब्द रूप करके देखेंगे। अगर हमने गच्छत का शब्द रूप कर लिया तो बाकी के शब्द रूप भी हमें इसी तरह से करना होगा। ओके, गच्छत देखिए यहाँ पर हलंत आया हुआ है जिसका मतलब होता है जाता हुआ। अब हम सबसे पहले देखेंगे एक वचन की ट्रिक। एक वचन की ट्रिक क्या है, नंतम आ ए अह ई, बस इसे आप याद रखिए। अगर हमने इसे याद रखा तो हम आसानी से एक वचन कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या लेंगे, न। तो ये क्या हो गया हमारा, गच्छत है ना, गच्छत का शब्द रूप हम कर रहे हैं तो क्या हो गया, ये गच्छन। ये देखिए ये हो गया हमारा गच्छन। अब क्या है, नंतम, न लिख लिया हमने। अब ये बचा है हमारा, तो यहां कैसे लिखेंगे हम, गच्छन्तम। क्या हो गया ये, गच्छन्तम। इसके बाद क्या है, हमें आ की मात्रा लगानी है। आ की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा गच्छता। तो में देखिए आप आ की मात्रा लग गई है तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा ता। और अगर यहाँ पर आत्मन का हम अगर करते, आत्मन का शब्द रूप जिसमें कि न आया है तो हम क्या करते, यहाँ पर आत्मना कर देते हैं। सिर्फ हमें आ की मात्रा लगानी है, जो भी शब्द होगा उसमें हम आ की मात्रा लगा देंगे। अब क्या है, ए की मात्रा, तो क्या होगा ये गच्छते। ये देखिए आप ए की मात्रा लग गई। फिर क्या है, अह, विसर्ग लगाना है। कितने बार लगाना है हमें, 2 बार। गच्छतः, फिर से 1 बार लगाना है हमें, गच्छतः। फिर क्या करना है, हमें ई की मात्रा लगानी है, गच्छति। ये देखिए हमारा पूरा सप्तमी तक तैयार हो गया। सिर्फ आपको क्या याद करना है, नंतम आ ए अह ई। अगर हमने ये याद कर लिया तो हम एक वचन बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। और संबोधन में क्या होगा, जो प्रथमा में लिखा है, हे गच्छन। ये देखिए हमारा पूरा एक वचन तैयार हो गया। मैं हमेशा अपने सब वीडियो में यही बोलती हूँ शब्द रूप में कि अगर हमने एक वचन सीख लिया तो हम द्विवचन और बहुवचन भी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि एक वचन में ही कुछ कुछ अंतर होता है। एक वचन में ही जो चेंजेस होते हैं वो सारे हमारे एक वचन में ही होते हैं। द्विवचन और बहुवचन सभी इसमें समान ही होता है, सिर्फ थोड़ा बहुत अंतर होता है, बाकी सारा हमारा द्विवचन और बहुवचन समान होता है। शब्द रूप में हमें मालूम है कि विभक्ति लिखनी पड़ती है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। और वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। देखिए एक वचन हमारा हो गया। अब हम द्विवचन और बहुवचन करते हैं, उसके लिए भी मैं ट्रिक बताऊंगी। सारे शब्द रूप में एक ही ट्रिक लगती है हमारे द्विवचन और बहुवचन में, सिर्फ थोड़ा बहुत चेंजेस है। ओके, देखिए द्विवचन और बहुवचन मैंने यहाँ पर लिख लिया है। क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए अगर आप अच्छे से समझते हैं और सारे शब्द रूप में, जैसे कि हमेशा बोलती हूँ कि सारे शब्द रूप एक जैसे ही होते हैं, आप नोटबुक पर लिखिए और देखिए तो आपको समझ में आएगा। इसलिए मैंने पहले से द्विवचन बहुवचन लिख लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारी जो ट्रिक बनती है वो कैसे बनती है। आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, हर इसमें आपको द्विवचन और बहुवचन में एक ही ट्रिक काम आएगी। ओके, देखिए आप द्विवचन में प्रथमा में क्या है, गच्छन्तो। तो यहाँ पर हमारी क्या हो रही है, औ की मात्रा लग रही है। कितने बार लग रही है ये, 2 बार। 2 बार हम लिख रहे हैं गच्छन्तो। सिर्फ क्या हुआ है, यहाँ पर न लग गया है आधा। इसे आप याद रखिए, नहीं तो आपसे गलती हो जाएगी। गच्छतो नहीं करना है हमें, यहाँ पर क्या करना है, गच्छन्तो।
फिर देखिए आप, ये तो हमेशा हमारे सभी शब्द रूप में रहता है। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी में 3 बार क्या हो जाते हैं, ये भ्याम लग जाते हैं। तो ये देखिए भ्याम हो गए हमारे 3 बार। फिर आप देखिए गच्छतो, गच्छतो क्या हुआ, यहाँ पर ओ की मात्रा लग गई है और विसर्ग लग गया है। ओ की मात्रा लग के क्या लगा है, विसर्ग, और ये हुआ है हमारा 2 बार। ये देखिए आप सभी शब्द रूप में समान ही रहता है, कहीं पर यहाँ पर ओ लिखा हुआ, ओ की मात्रा लगती है, और कहीं पर देखिए आप य हो जाता है। यहाँ पर हमारी ओ की मात्रा लगी है और विसर्ग हुआ है। और संबोधन में जो हमारा प्रथमा में है वही हमारा संबोधन होगा, हे गच्छन्तो। इसी तरह से आप देखिए बहुवचन की भी ट्रिक यहाँ मैंने लिखा हुआ है। अब देखिए आप ट्रिक कैसे बनती है हमारी। यहाँ पर सिर्फ आप देखिए गच्छन्तः है, यहाँ पर गच्छतः है, अ लिख के विसर्ग लगा है। देखिए आप सिर्फ क्या लगा है, विसर्ग, गच्छतः। यहाँ देखिए आप गच्छतः, अ का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है द्वितीय में, और प्रथमा में भी देखिए आप गच्छन्तः, अ का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। सिर्फ यहाँ पर न लगा है, यहाँ न नहीं लगा है। इसे आपको याद रखना पड़ेगा। कुछ कुछ बातें होती है जो हमें याद रखनी पड़ती है। फिर इसके बाद क्या है, देखिए भी, ये सब जगह हमारा लगता है। एक बार आप देखिए यहाँ पर लिख लीजिए भी, ये कितने बार लगता है, हर जगह आप देखिए सभी शब्द रूप में देखिए आप भी लगेगा, और वो कितने बार होता है, 1 बार। इसके बाद आप देखिए ये भ्य लग गया 2 बार। भ्य हमारा लगता है सभी शब्द रूप में 2 बार। सिर्फ यहाँ देखिए आप गच्छत भी हो गया, गच्छत भ्य हो गया, त की जगह क्या आया है, हमारा द आया है। इसे आप ध्यान रखिए, ये होता है संधि विच्छेद के कारण ऐसा हुआ है। जब हम संधि का चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर द क्यों लगा हुआ है। अभी सिर्फ आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर हमारा द लग गया है। फिर आप देखिए यहाँ पर आम, हमारे सभी शब्द रूप में आप देखिए कई शब्द रूप में ऐसा होता है नामशु। मैंने ये ट्रिक बताई हुई है, अगर आपको ध्यान नहीं होगा तो आप मेरे वो वीडियो देख सकते हैं। नामशु या शु की जगह कभी कभी होता है सु, लेकिन यहाँ पर क्या है, नामशु, ना होके आ है, आमसु। ये देखिए आप गच्छताम, त में आ की मात्रा लग गई तो ये हो गया आम, और सु गच्छसु, ये देखिए आप यहाँ पर सु लग गया, गच्छसु। कभी कभी नामशु होता है और कभी कभी आमसु होता है, और नामसु भी होता है, दोनों ही होता है, शु भी होता है और सु भी होता है। और बहुवचन में हे गच्छन्तः, जो हमने प्रथमा में लिखा है वही हमारा बहुवचन में है। देखिए अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यही ट्रिक द्विवचन और बहुवचन की आपके सारे शब्द रूप में आते हैं। थोड़ा बहुत सिर्फ चेंजेस होता है, बाकी सारा हमारा वही होता है। देखिए द्विवचन और बहुवचन कितना इजी है, हर जगह हमारी एक ही ट्रिक काम आती है, सिर्फ थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, परिवर्तन होता है। जैसे यहाँ पर देखिए भी है, कहीं कहीं पर क्या होता है, एक की मात्रा लग जाती है और विसर्ग लग जाता है, जैसे कि बालक में हुआ है, बालके हुआ है। सिर्फ हमें क्या ध्यान रखना होता है, कहाँ पर चेंजेस हुए हैं, कहाँ पर परिवर्तन हुआ है। और यहाँ भी देखिए आप भ्याम, भ्याम, यहाँ पर हमारा द लगा हुआ है, इसे आप याद रखिए, यह संधि विच्छेद के कारण है। जब हम संधि का चैप्टर पढ़ेंगे तब उसमें आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर त की जगह द क्यों लिखा हुआ है। अभी आप सिर्फ ध्यान रखिए कि यहाँ पर हमें द लिखना है, यहाँ द लिखना और यहाँ भी हमें द लिखना है। अगर हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हम अपने आप ही ट्रिक बना लेते हैं। हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है किसी के ट्रिक बताने की, सिर्फ आप उसे अच्छे से समझिए। आपको सिर्फ क्या करना है, जो थोड़ा बहुत अंतर है सिर्फ उसे ध्यान रखना है। अगर आपने उसे ही ध्यान रखा, सारे शब्द रूप को देखिए और जो थोड़ा बहुत अंतर है आप उसे ध्यान रखिए, तो आपको इतने सारे शब्द रूप याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ उस अंतर को ही आप ध्यान में रखिए। देखिए आपसे कितने अच्छे से शब्द रूप बनेंगे। आपके मन में जो डर बैठा हुआ है शब्द रूप का, वो भी डर आपका निकल जाएगा। आप करके देखिए, गच्छत के जैसे और जो दूसरे शब्द है जिसमें कि हलंत होता है, आप उसे करके देखिए, देखिए आपसे कितने अच्छे से बनेगा।
और आप उसे समझ कर करिए। अगर हम अच्छे से समझ कर करते हैं तो हम उसे कभी भी भूलते नहीं हैं और हमसे गलतियां भी नहीं होती है। कुछ कुछ बातें ही याद करने लायक होती है, बाकी अगर हम अच्छे से समझते हैं तो हमसे कभी भी गलतियां नहीं होती है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।